हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम आपके थर्ड पेपर में राइनिया जनरा के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। राइनिया जो है एक फॉसिल प्लांट है। जो पिछले बार हमने पढ़े थे फॉसिल्स के बारे में, तो उसका एक एग्जाम्पल राइनिया है जो कि अब नहीं है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। द फॉसिल्स ऑफ द जीनस राइनिया वर डिस्कवर्ड बाय किटस्टन एंड लैंग in 1917 from the Rhynie locality of Aberdeenshire in Scotland in Middle Devonian era। सबसे पहले इसकी खोज जो थी राइनिया की, वो किटस्टन और लैंग साइंटिस्ट ने की थी। और इसको राइनी लोकेलिटी जो थी, इसका नाम जिस पर रखा है राइनी लोकेलिटी जो थी स्कॉटलैंड में पाई गई थी ये। और ये माना गया था उस टाइम कि ये मिडिल डेवोनियन एरा का में पाया जाता था, जो अब उसके हमें फॉसिल प्राप्त हुए थे। According to Parihar, the chalk deposits at Rhynie, originally thought to be the Middle Devonian, are now believed to be Lower Devonian। परिहार ने 1996 में ये बताया कि जो चैल्क डिपॉजिट्स थे राइनी लोकेलिटी में, चैल्क डिपॉजिट्स यानी जिसमें कि सिलिका क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए थे जिन सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर, तो वो लोअर डिवोनियन पीरियड के थे। The specimens are so well preserved that they give detailed information about the form and structure of this very primitive vascular plant। जो इसके स्पेसिमेन थे वो बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड मिले हैं और ये पेट्रिफिकेशन फॉर्म में मिले हैं। जो एक फॉसिल की जो फॉर्म थी पेट्रिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर जिसमें क्लियरली नज़र आते हैं, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ क्योंकि ये सिलिका रॉक में मिले थे, तो सिलिका के द्वारा इनका रिप्लेसमेंट हो गया था, तो इनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली प्राप्त हुआ है। इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। डिवीज़न टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न साइलोफाइटा, क्लास साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनिएसी एंड जीनस राइनिया। इसका external features of the plant, Kingston and Lang thought and supported by testimony that in those times the plant grew in swampy marshes near the volcanoes। उन्होंने ये देखा था, जो स्टडी किया था उन्होंने, कि स्वाम्पी जो मार्शेस एरिया थे वॉल्केनोज के पास में, तो वहाँ पे ये पाए जाते थे। इस जीनस की दो स्पीशीज़ ज्ञात हुई हैं, राइनिया गिनीवाग्नी एंड राइनिया मेजर। राइनिया मेजर एंड गिनीवाग्नी वर हर्बेशियस प्लांट, छोटे प्लांट थे ये और हर्बेशियस थे। मेजर जो था वो थोड़ा लंबा था गिनीवाग्नी से। द प्लांट वॉज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हॉरिजेंटली creeping rhizome and an upright branched shoot without leaves। There were rootless। जो ये प्लांट थे ये देखे गए थे कि इसके अंदर सबसे पहले तो जो रूट है वो एब्सेंट है और हॉरिजॉन्टली क्रीपिंग राइजोम है इसके अंदर, और राइजोम से ऊपर की तरफ अपराइट ब्रांचेस निकलती हैं जिस पर कि पत्तियां नहीं हैं और साथ में रूट भी नहीं है। The aerial stem of Rhynia major were around 50 cm height and 1.5 mm to 6 mm in diameter, whereas the corresponding structure of Rhynia ginivagni were 20 cm in height and 1 to 3 mm in diameter। जैसा कि हमने देखा था, जो राइनिया मेजर है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, 50 सेंटीमीटर तक होती है, गिनीवाग्नी की 20 सेंटीमीटर तक है। इसी तरह से जो इनका डायमीटर है वो भी 1.5 to 6 है मेजर का, और गिनीवाग्नी का 1 to 3 मिलीमीटर है। द एरियल ब्रांचेज वर सिलेंड्रिकल, नेकेड, लीफलेस, डाइकोटोमसली फॉक्ड एंड टैपरिंग एट देयर एपाइसेस। जो इनकी एरियल ब्रांचेज हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, नेकेड हैं, लीफलेस हैं, पत्तियां उस पर नहीं हैं, डाइकोटोमसली फॉक्ड हैं। इसका जो आपने डायग्राम देखा, ये डाइकोटोमसली फॉक्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट हैं और ऊपर से ये टेपर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। द एरियल ब्रांचेस एंड इन टेपरिंग वेजिटेटिव अपाइसेस और बोर पियर शेप टर्मिनल स्पोरेंजिया। या तो वेजिटेटिव अपेक्स होंगे इसके ऊपर, और अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें पियर शेप नाशपाती के आकार के स्पोरेंजिया ऊपर पाए जाएंगे। इंटरनल फीचर ऑफ द प्लांट, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राइजोम एज वेल एज ऑफ एरियल स्टेम was practically similar in both species of Rhynia, except that some of the cylinderous twig of Guinevagni were destitute of any vascular structure।
जो स्ट्रक्चर इनका राइजोम का और जो एरियल स्टेम का दिखा वो लगभग एक समान ही दिखा है। जैसा कि ये पुराने फॉसिल प्लांट हैं और इनकी उत्पत्ति बहुत बहुत ज़्यादा पहले हुई है, तो इनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर भी साथ में मिलेंगे। एपिडर्मिस, इट वॉज द आउटरमोस्ट सिंगल लेयर्ड एनवेलप कवर्ड बाय ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। आउटरमोस्ट सिंगल लेयर्ड एनवेलप है ये, जिस पर के थिक लेयर क्यूटिकल की मिली थी। द एपिडर्मिस ऑफ द एरियल शूट वॉज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। उनके बीच बीच में आप देखेंगे कि इसमें स्टोमेटा पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर पत्तियाँ नहीं हैं, तो फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो भी यहाँ पे स्टेम जो होगा वो करता होगा। Each stomata have two guard cells, therefore the rhizome didn't contain any stomata. The rhizome possessed unicellular rhizoids on its surface. स्टोमेटा क्योंकि स्टेम पर प्रेजेंट है, लेकिन राइजोम पर स्टोमेटा नहीं होंगे, और वहाँ पर यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हैं वो रूट क्योंकि एब्सेंट हैं, तो रूट की जगह यहाँ पर राइजोइड्स पाए जाएंगे। कॉर्टेक्स, द एपिडर्मिस वाज फॉलोड बाय वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक ब्रॉड जोन एट कॉर्टेक्स. The cortex differentiated into two zones, the outer cortex, hypodermis, and inner cortex. Outer cortex, the outer cortex consists of 1 to 4 cells layer of compactly arranged polygonal parenchymatous cells without any intercellular spaces. Outer cortex में intercellular spaces नहीं कम होता है या नहीं होता है, ये 1 to 4 cells thick है, और ये रीजन जो है ये हाइपोडर्मिस की तरह होता है। Inner cortex, inner to the hypodermis, there was broad zone of inner cortex. Inner cortex was composed of spherical parenchymatous cells with large intercellular spaces, which maintained continuity with the outer atmosphere through the stomata present in the epidermis. This indicates that the inner cortex was the chief photosynthetic region. इनर कॉर्टेक्स के अंदर स्फेरिकल पेरेन्काइमेटस सेल्स अरेंज होंगे, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में इसमें ज़्यादा होगी, और ये अपनी रेगुलरिटी इस तरह से स्टोमेटा के साथ रखते हैं, और तो फोटोसिंथेसिस में भी जो इनर कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा काम में आता है। नेक्स्ट पार्ट इसका स्टील, जो ये सेंट्रल सिलेंडर है, जैसा कि हम जानते हैं टेरिडोफाइटा में स्टील प्रेजेंट होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रोटोस्टील होगा। A protostele was present in the center part of the axis as well as rhizome. Rhizome में और जो एरियल ब्रांचेस हैं इन दोनों में ही प्रोटोस्टील मिला है। प्रोटोस्टील वो स्टील होता है जिसमें पिथ एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर जो जाइलम वो सराउंडेड बाय द फ्लोएम, बीच में सेंटर जो होगा जाइलम का होगा, और इसको सराउंड करते हुए फ्लोएम होंगे। द फ्लोएम वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 4 to 5 layers of thin walled elongated cells with oblique end walls. जिनकी की एंड वॉल होंगी फ्लोएम में वो ऑब्लिक होंगी। नेक्स्ट आ जाएगा द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वर बॉन्ड सिंगली ऑन द एपाइसेस ऑफ सम ऑफ द एरियल ब्रांचेस। एपेक्स पर प्रेजेंट होंगी ये अगर होंगी। दे वर ओवल, स्लाइटली सिलिंड्रिकल, क्लब, इलोंगेटेड शेप विद ए डायमीटर स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द सबटेंडेंट ब्रांचेस टिप। जो ब्रांच टिप है उससे थोड़ा इनका डायमीटर ज़्यादा होगा, और ये ओवल, सिलिंड्रिकल या क्लब शेप स्ट्रक्चर में हो सकती हैं। द स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया मेजर लेंथ 12 मिलीमीटर, ब्रेथ 1.5 मिलीमीटर, स्पोर 65 म्यू इन डायमीटर। जो स्पोरेंजिया राइनिया मेजर के हैं उनमें ये स्ट्रक्चर होगा। द स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया गिनीवाग्नी लेंथ 4 सेंटीमीटर, यानी उनसे आप देखिए छोटे हैं। ब्रेथ 1.4 लगभग बराबर है, एंड स्पोर 40 म्यू इन डायमीटर, या स्पोर भी इनकी थोड़ी छोटी साइज़ के हैं। Their walls is 3 layered outer epidermis, middle 3 cells rows, thick layer and an inner layer. The outer layer heavily cutinized. 3 लेयर में डिवाइडेड है, जिसमें का आउटर लेयर है वो हेविली क्यूटिनाइज्ड है। जो मिडिल लेयर है वो 3 सेल्स रोज थिक लेयर है, और साथ में एक इनर लेयर भी प्रेजेंट होती है। गेमेटोफाइट स्टेज ऑफ राइनिया। विद इन द सेम राइनी चेल्ट beds were some germinating spores which show multicellular structure developing at the end of germ tube. This was the indication of the presence of the gametophyte rhinia. कुछ जो राइनिया चर्ट में से जो स्ट्रक्चर मिले वो जर्मिनेटिंग स्पोर की तरह थे, जो कि मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर थे, और वो ये जर्म ट्यूब के एंड पर पाए जाते थे, तो वो ये इंडिकेशन देते थे कि इसमें गेमेटोफाइट भी पाया जाता है। मार्कर ऑफ इन
that the underground creeping part of Rhynia is the gametophyte but not the rhizome. मार्कर ने ये बताया अपनी थ्योरी दी थी कि जो राइजोम जो स्ट्रक्चर है क्रीपिंग, तो वो गेमिटोफाइट है इसका. As sex organs were not present in these organs, the gametophyte nature because speculative only. Pant regarded the small sized Rhynia guinea to the gametophytic part of Rhynia major. ये अलग अलग अपने व्यूज़ थे. पुरी is of opinion of the plant described as sporophyte may be gametophyte. पुरी ने भी यही बताया था कि जो प्लांट डिस्क्राइब किया गया है वो स्पोरोफाइट है और जो दूसरा इसका स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो इस पर गेमिटोफाइट है. अब इसका हम देखेंगे लाइफ साइकिल. राइनिया की जो लाइफ साइकिल है, जैसा कि हमने देखा कि प्लांट जो है इसका स्पोरोफिटिक प्लांट है और इस पर स्पोरेंजियम पाया जाता है. स्पोरेंजियम जो है वो स्पोर रिलीज़ करेगा. स्पोर जो होगा वो वापस से मेल और फीमेल, स्पोर क्योंकि मेल और फीमेल होंगे तो वो मेल फीमेल प्लांट डेवलप करेंगे. मेल प्लांट पर एंथ्रीडियम डेवलप होगा, फीमेल प्लांट पर आर्किगोनियम डेवलप होगा. इनमें वापस सिनगेमी होगी और वो स्पोरोफाइट बनाएंगे. ये एक तरह से साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है. थैंक यू.